बाइबल खोलेंगे अभी, कम ऑन। मत्ती का 18 अध्याय, उसका 19 और 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये शब्द जो है वो प्रभु यीशु मसीह के खुद के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, और ये शब्द हमारे प्रार्थना वाली जिंदगी को बूस्ट देंगे, ऐसा करके ताकत देंगे हमारे जीवन। प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 व्यक्ति पृथ्वी पर किसी बात के लिए भी एक मन होकर प्रार्थना में मांगेंगे, वह मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है ये शब्द बोलने की। दुनिया का कोई भी संत, कोई भी गुरु ये चीज अपने मुंह से नहीं बोल सकता कि जहां पे भी पृथ्वी में 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं आ जाऊंगा। ऐसा बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यह ताकत सिर्फ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, पूर्ण धर्मी हमारा यीशु मसीह है। वो ही बोल सकता है ये चीज, और किसी में वो ताकत नहीं है। हालेलुया। कोई बोलेगा भी तो उसको पूरा नहीं कर सकेगा, लेकिन यीशु मसीह हमारा प्रभु जो बोलता है वो करता है। न सिर्फ इतना, लेकिन जो चीज है ही नहीं वो ऐसे बात करता है मानो वो चीज है, और वो चीज हो जाती है। ये उसके वचन की ताकत है, ये उसके मुख से निकलने वाले एक एक शब्द की वो ताकत है। हालेलुया। ये पिछले दिनों में जो परमेश्वर हमें मध्य रात्रि की प्रार्थना के अंदर हमें इंकरेजमेंट कर रहा है पवित्र आत्मा, कि हम सब सुबह होने से पहले, रात्रि के चौथे पहर में, रात्रि के आखिरी पहर में, जब सारी दुनिया के ऊपर अंधकार होता है, ऐसे वक्त में परमेश्वर की आत्मा हमको बता रहा है कि आप जब ऐसे टाइम पे उठकर परमेश्वर को पुकारेंगे तो प्रभु आपके लिए कुछ भी कर देगा। हालेलुया। कई लोगों को समझ में नहीं आता कि हम मतलब उठ के क्या करें, प्रार्थना क्या करें, कैसे करें प्रार्थना। तो आज से हम कई उस टॉपिकों को आपके आगे पवित्र आत्मा रखेगा कि कौन सी चीज जो है वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान ने अंधकार में हमारी उन चीजों को छुपा के रखा है ताकि हमें उन चीजों की वैल्यू ही नहीं समझ में आए, ताकि हम जिस चीज की वैल्यू समझ में ही नहीं आए वो चीज हम मांगेंगे ही नहीं, और जो चीज मांगेंगे ही नहीं वो चीज मिलेगी नहीं, और फिर मिलेगी नहीं तो हम वही दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, हमेशा दुखी रहना से। लेकिन आज से परमेश्वर हमें कई ऐसी चीजें सिखाएगा जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और जो चीजें हमारे लिए जरूरी है उन चीजों को पहले रात्रि को उठकर हमें परमेश्वर से मांगना है। इसको कहते हैं मेजरिंग ऑन मेजर्स। मतलब जो बहुत जरूरी बातें हैं वे पहले, जो ज्यादा जरूरी बातें नहीं है वो बाद में। हालेलुया। हम क्यों बीमार पड़ते हैं, हम क्यों कमजोर हो जाते हैं, हम क्यों लाचार हो जाते हैं? क्योंकि जो बातें जरूरी नहीं है उन चीजों के पीछे हमने बहुत समय दिया है, और जो चीजें बहुत जरूरी हैं उनको हमने टाइम ही नहीं दिया है। हालेलुया। इस दुनिया में सबसे पहली जरूरी चीज परमेश्वर है, जिसके ऊपर हमने ध्यान ही नहीं दिया है। हाँ, हमने 2 मिनट अगरबत्ती जला के ऐसे करके चलते बने हैं उधर से, यही वैल्यू है, हमने परमेश्वर की यही वैल्यू रखी है। इसके लिए हमारी जिंदगी की हालत खराब है। हमने अपने परिवार की 2 टके की वैल्यू की है। ये धंधे का जो नशा है लोगों को, वो सुबह से रात तक धंधा धंधा धंधा, और हमने अपनी पत्नी के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया है, बच्चों के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए आज दुनिया में तलाक, जवानों की मौत, जवान ड्रग्स में, जवान दारू पी के पड़े रहते हैं,
अभी 6-7 लोग दार्जिलिंग या किधर जा रहे थे, एक ही कार में मौज मस्ती करते जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, 7 लोग शायद मर गए। 3 लड़कियां थी जवान, 4 जवान लड़के थे। अभी उनके मां बाप ने उनको बोला होगा जाओ। क्यों? क्योंकि उनके मां बाप को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखने के लिए टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खाली जवान बहनों की किटी पार्टी नहीं है, असा बुढ़न जो दिमाग भी फिरे हुआ, बुढ़न जो वधिक दिमाग फिरे हुआ, बुढ़े लोगों की भी किटी है, बुढ़े लोगों की भी ग्रुप है। और मैंने हकीकत बताऊं, मैं अपने मोहन अल्टीजा में देखता हूं, बुढ़े लोगों की ग्रुप ज्यादा है, जवानों की उतनी नहीं है। बुढ़ियों खराब थी कुछ पन्नो खड़ी हथन में घुमन थी, बस हुता वठण वेंदी, हुता वठण, उधर से लेने को जाएंगी, उनका घर के ऊपर ध्यान नहीं है। और आज घर की सत्यानाश हो गई है। बट लेकिन जब हम मेजरिंग ऑन मेजर्स करेंगे, मतलब जो ज्यादा जरूरी चीजें उनके ऊपर पहले ध्यान देना, जो ज्यादा जरूरी नहीं है उनको बाद में, जब हम इस तरह का नजरिया अपनी जिंदगी में रखेंगे तो हम एक बहुत आशीषित जीवन बिताएंगे। और यही चीज हमको रात्रि की प्रार्थना में, हालेलुया, अभी हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को बताया कि जहां कहीं पृथ्वी पर 2 या 2 से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। और उसके पहले उसने क्या कहा? यदि तुम में से 2 व्यक्ति पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर, अगर 2 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया और कहा हम एक मन है, और एक मन होकर अगर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, तो लिखा है वो चीज उसके लिए हो जाएगी। इसमें से क्या चीज आपको मालूम पड़ी? इसमें से आपको मालूम पड़ी कि हमारे फैमिली के अंदर एकता का होना कितना जरूरी है। हालेलुया। हमारा पति और पत्नी का एकता में रहना, बच्चे और मां बाप का एकता में रहना, कलीसिया में भाई और बहन एकता में रहना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम एक मन नहीं है और प्रार्थना कर रहे हैं, उसका जवाब आएगा ही नहीं। आप कितनी भी प्रार्थना करो, पति करे प्रार्थना, पत्नी करे, लेकिन एक मन नहीं है दोनों। एक मन में पावर है। बोलो, एकता में पावर है। और ये एकता कहां पे आती है? जहां पे भिन्नता है वहां पे एकता मुमकिन है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझे? बोलो नहीं समझ रहा हूं, मुझे समझाओ। प्रभु ने हम सबको अलग अलग बनाया है, भिन्न भिन्न बनाया। हम देखो, शक्ल अलग अलग है ना सबकी। छोड़ दो शक्ल, ये फिंगरप्रिंट्स, किसकी फिंगरप्रिंट सेम है बताओ? 750 करोड़ लोग हैं, एक की भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं है। छोड़ो, आंखों की रेटिना है किसी की सेम? क्योंकि हम भिन्न हैं। परमेश्वर चाहता है भिन्नता में एकता करके मेरे पास आओ। बोलो, भिन्नता में एकता। जब हम भिन्नता में एकता करके परमेश्वर के पास आते हैं, यह चीज प्रभु को बहुत भाती है। हालेलुया। प्रभु की नजरों में इन चीजों में बहुत ताकत है। इसके लिए शैतान अपनी पूरी कोशिश करता है, उसने पूरा क्या है, अपना जोर लगा देता है कि किसी भी परिवार में एकता नहीं हो। इसके लिए भाई भाई से जमता नहीं है, भाई का बेटे का बाप के साथ नहीं जमता है, बहू का सास के साथ नहीं जमता है। छोड़ दो, बेटी का मां के साथ नहीं जमता है। बेटी का उधर मुंह है, मां का
उधर मुंह है। बेटा मां से परेशान है, मां बेटे से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है, इधर उधर उधर उसका मुंह उधर, वो उसको मानता है, मैं उसको मानती हूं। पति को पूछो आप किससे, मैं उसको मानता हूं, पत्नी पत्नी उसको मानती है। ये क्या है? ये डिसयूनिटी है। और हम किसी को पड़ी नहीं है इस बात की, और किसको पड़ी नहीं है, इसके लिए घर की हो गई है सत्यानाश। हालांकि हम इन चीजों को मामूली समझते हैं, हम समझते हैं ये नॉर्मल है, ये झगड़े होना, ये लफड़े होना, ये बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये शैतानी काम है। हमने ध्यान नहीं दिया है घर में, हमने एकता बनाने की कोशिश भी नहीं की है, हम एक बनने की कोशिश नहीं करते, और जिसका जो बुरा असर है वो आने वाले समय के अंदर पड़ता है। पहले कुछ साल निकल जाते हैं, 4 साल 5 साल 8 साल, लेकिन जब ये चीज का इलाज नहीं होता एकता का, तो भयंकर परिस्थिति होती है। अभी कविता और मेरी देखिए ना, हमने एकता के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, तो 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल, उसके बाद हालत खराब होती गई, हालत खराब होती गई। इतना मारता था मैं अपनी पत्नी को जिसका हिसाब नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे मन में उसके लिए नफरत आ चुकी थी, उसके मन में मेरे लिए भी कड़वाहट आ गई थी, खत्म हो गई थी बात। ये तो धन्यवाद हो हमारे यीशु प्रभु का कि 6 साल के बाद, शादी के 6 साल के बाद प्रभु यीशु हमारी जिंदगी में आया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु हमारी जिंदगी में आया, तब उसने आकर पहला काम यह किया कि उसने मेरे मन में कविता के प्रति और कविता के मन में मेरे प्रति प्यार और आदर दिया। हालेलुया। वो बिल्कुल भिन्न थी, मैं बिल्कुल भिन्न। प्रभु ने बनाया ही ऐसा है यार। हालेलुया। पूरा सरीखा बनाने में मजा ही नहीं आता था उसको, इसके लिए भिन्न बनाया है। और आपको और मुझको क्या करना है? इस भिन्नता में एकता बनानी है। हालेलुया। इसके लिए अगर आप पढ़े लिखे हो तो अनपढ़ से शादी करना। हालेलुया। आप पॉकेट मार दिख रहे हो तो आपकी वाइफ जो है ब्यूटीफुल होनी चाहिए। आप मेरा जवानी का फोटो देखो तो आपको समझ में आएगा ये पॉकेट मार लग रहा है, लेकिन इस पॉकेट मार की पत्नी उल्लासनगर 30 सेक्शन की राजकुमारी थी, ब्यूटी क्वीन। हालेलुया। मैं इतना पढ़ा लिखा और वो बेचारी एसएससी भी पास नहीं है। मैं बात करने में इतना होशियार और वो बिल्कुल डिड। बात करने में हालांकि मैं एकदम निडर और वो एकदम डरपोक। कि ट्रेन में मैं चढ़ाता था तो उसकी चप्पल उतर जाती थी। ना हिडा ना हिकड़ी चंपल होते, एक चंपल पाए अंदर ट्रेन में। याद है कविता? हाँ। लेकिन प्रभु ने क्या किया? इन दो भिन्न लोगों को, वो भिन्न में भिन्न, वो भिन्न में भिन्न, उसने हम दोनों को एक बनाया। इसके लिए इस वक्त आप अगर अपने बेटे से, आपकी बेटी से, आपकी पत्नी से, आपकी भाई से, आपकी बहन से भिन्न है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलेंगे मेरी तो इससे बनेगी नहीं, नहीं बनेगी, बनेगी, एकता बनेगी। और जब एकता आएगी, एकता में सामर्थ है। हालेलुया। एकता हमारी ताकत है। और डिवीजन को हिंदी में क्या बोलेंगे? विभाजन हमारी कमजोरी है। आज मेरे घर के अंदर परमेश्वर ने इतनी सारी आशीषें अगर दी हैं, तो मैं आपको उसका मूल बेस, फाउंडेशन में आपको बताता हूं क्यों प्रभु ने मुझे और कविता के, हमारे घर को क्यों आशीष किया है। क्योंकि मैं और कविता एक मन है, एक मन है भिन्न लेकिन मन एक है। प्रभु के घर के प्रति उसका जो मन है, मेरा भी वही मन है।
प्रभु के वचन के प्रति जो मेरा नजरिया है उसका वही नजरिया है, प्रार्थना के प्रति जो मैं सोचता हूं वही वो भी सोचती है। आपके लिए जो प्यार मेरे मन में है वही प्यार उसके मन में भी है। हमारी इस एकता की वजह से परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष किया है। तो अगर ये एकता आपके घर में नहीं है तो क्या करें? 3 बजे 3 देखिए, प्रार्थना से एकता आती है। बिना प्रार्थना के एकता कभी नहीं आने वाली है। आप बोलेंगे मां मैं अपने पत्नी को समझाएगा। मैंने उसको नहीं समझाया होगा, आपको लगता है बिना प्रभु के? क्या उसने मुझे नहीं समझाया था? उधर से उसके माँ बाप बैठते थे, इधर से मेरे माँ बाप बैठते थे सुलह कराने के लिए, लेकिन सुलह होती थी नहीं। उस वक्त का वहां का उम्मीदवार कारपोरेटर नरेंद्र राजानी, वो भी बैठता था, नरेंद्र राजानी, कि इनका आपस में बन जाए। बनता था टेंगो। उनके सामने मैं बोलता था नहीं, आगे से नहीं करूंगा, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाते थे, क्यों? बिना प्रार्थना के एकता आएगी नहीं। आपके मन में अपने के प्रति आपके मन में वो प्यार आएगा ही नहीं। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, ये मैंने अपनी बेटी तुमको दी है, तुम इस बेटी को हाथ नहीं उठाना। जब परमेश्वर ने मेरे से बात की कि मैंने अपनी बेटी तुम्हारे साथ शादी करवाई है, वहां से मेरे मन में उसके प्रति प्यार, उसके लिए इज्जत मेरे मन में आना चालू। ये चीज आपको सुबह को मांगनी है। इजी। आपके बेटे मान नहीं रहे, आपकी बहू मान नहीं रही है, तो चुपचाप बैठ मत जाइए। आप बैठ जाएंगे, साल निकल जाएगा, 2 साल 5 साल निकल जाएगा, गैप बढ़ती जाएगी और सत्यानाश होती जाएगी। कई लोगों के जीवन में सत्यानाश आ चुकी है। क्यों? उन्होंने ये चीज मांगी नहीं है। घर में एकता, प्रभु में एकता, सच्ची एकता, वो गलत एकता नहीं। घर में होती है गलत एकता, आपको मालूम है? हाँ, मां अपनी बेटियों के साथ मिलके बहू को घुटा, गलत एकता। मां अपनी बेटियों के साथ मिली हुई है और बहू बेचारी अकेली है, और हम समझते हैं बहू जो है वो नौकरानी है। ये भी कम न के होते हैं, ये भी कम न के, नौकरानी है, सब कम कर दी है। क्या मैंने डिंकी ली है? क्या नौकरानी ली है? क्या मैंने? वो बेटी है मेरी। आपकी बेटी जहां पे जाएगी क्या नौकरानी बना के उसको रखेंगे उधर? वो बहू नहीं, वो हमारी बेटी है। लेकिन जहां पे गलत एकता है वहां पे शैतान काम करता है। सही एकता, वचन के अनुसार एकता आनी चाहिए, और वो वचन के अनुसार एकता सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा आती है। और वो कैसे आएगी? प्रार्थना में आप क्या करेंगे? मांगना पड़ेगा। परिवार में एकता, कलीसिया में एकता, क्योंकि एकता, जब आप घर में एक मन हो जाएंगे तो आपके प्रार्थनाओं में और बल आता जाएगा। पहले प्रार्थना के द्वारा एकता आती है, फिर एकता के द्वारा बल आता है। आज आपके घर में बल क्यों नहीं है? क्योंकि एकता नहीं है। और एकता क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मांगी ही नहीं है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आप बोलेंगे परमेश्वर को तो मालूम है ना मेरे घर में एकता की जरूरत है। अरे चर्या, उन्हें कहते सब खबर आपो, बट द वे टू एक्टिवेट द हेवन, स्वर्ग को एक्टिवेट करने के लिए, अभी जैसे ये मोबाइल है, ये क्या अपने आप एक्टिवेट होएगा?
इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, इसका प्रोसीजर है। जब हम प्रोसीजर के अनुसार इसको चलाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप फोन लगा सकते हैं, फोन रिसीव कर सकते हैं, आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, आप सब कुछ ये कर सकते, जबकि ये एक्टिवेट होगा तभी। लेकिन अगर ये एक्टिवेट नहीं है, चालू ही नहीं है, फिर आप बोलेंगे अरे चालू ही का नहीं भाई, क्या तो करें। आपने मांगा ही नहीं है, सुबह को प्रार्थना में आपने मांगा ही नहीं है। मांगना ना, प्रभु ने कहा है मांगो। स्वर्ग से तभी आपके पास आशीष आएगी जब आप मांगेंगे, एक्टिवेट होगा। इसके लिए दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन में परमेश्वर ने साफ तरीके से कहा, जब मेरे लोग, जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जब वे नम्र होकर, दीन होकर मुझे पुकारेंगे, तब मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा और तुम्हारे उल्लासनगर को जियों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। आपका घर ही जियों का त्यों नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्वर्ग को एक्टिवेट नहीं कर रहे। हिंदी में क्या बोलेंगे एक्टिवेट करने को? चालू करने को। स्वर्ग लाने का तरीका है, स्वर्ग को घर में एक्शन में आने का तरीका है। वो कौन सा है? प्रार्थना, मांगना। तो अगर आप एकता मांगेंगे ही नहीं मेरी बेटी, तो आपका पति कहां से एक मन होगा? आप मांगेंगे ही नहीं अपने पति से, वो 6 महीने से नहीं आ रहे, आप मांग ही नहीं रहे, मुर्दे होके बैठेंगे तो वो मुर्दा हो जाएगा। आप बोलेंगे पास्टर आप मेरे लिए, आप अपने घोड़े पे सवार हो जाओ, मेरे घोड़े पे मैं नहीं बैठो। मुखे मुझे घोड़े दे वजन दियो, तव्हां पंहिंजो घोड़ो हलायो। बराबर दादा, तव्हां पंहिंजो दुकान हलायो, मां पंहिंजो दुकान हलाईंदुमि न भाई। आप अपना धंधा करो, मुझे अपना धंधा करने दो। आप अपनी एक्टिवा पे जाओ, मैं अपनी एक्टिवा पे जाता हूं। नहीं मुखे पुठियां विहारियो, मां न विहारींदुमि मां। हलो केॾी महिल हिकु ॿ दफ़ो विहारियो मां, उहा ॻाल्हि बि आहे, चवंदो हमेशा मूंखे ही विहार। हालेलुया। बिल्कुल नहीं। जब तक आप अपना दिया खुद नहीं जलाएंगे, रोशनी नहीं होगी। हालेलुया। पड़ोसी से मांगेंगे तो पड़ोसी थोड़ा भाजी का कटोरा देगा आपको, लेकिन जब आप अपने घर में बनाएंगे तो बाटला बना के बनाएंगे घर में। हालेलुया। पड़ोसी से मांगेंगे तो नंढड़ो कटोरो ॾींदो, हलो चवंदो हल वठ, रोज़ हिरी पियो आहे त जॾहिं ॾिठो ईअं करे बीठो आहे। वैसे ही आपको क्या है, अपना दिया खुद को जलाना है। आपके घर में एकता की जरूरत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी बेसिक नीड है भाई, वो हमारे घर की नींव है। घर में एकता नहीं कुछ भी नहीं होगा। घर में झगड़ा है न, तांजी आयल रोजी भी हली वेंदी। आपके घर में झगड़े है ना, तो आई हुई रोजी चली जाएगी तो सेहत है, पैसा व्या तो सेहत भी हली वेंदी। कई डॉक्टर ये बात पूछते नहीं है, मैं पहले ये पूछता हूँ। कई लोग बोलते हैं मैं बीमार पड़ गया हूँ, धंधो कंदो हाँ, पूछो धंधा करते हो? नहीं लॉस किया। हाँ उतना ही बीमारी आई है। उधर से है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहली चीज जो आपको परमेश्वर से मांगनी है वो है, प्रभु हम अपने परिवार में भिन्न हैं, लेकिन मुझे इस भिन्नता में एकता बनाने में मदद करें। खड़े होकर इस बात के ऊपर खड़े हो जाओ, मुझे एकता बनानी है। मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था, कोई बात के ऊपर कविता और मेरा थोड़ा अनबन हुआ था। मैंने सुबह को एकदम सॉलिड फैसला करके बैठा था, कविता कुछ भी बोलेगी ना मैं बोलूंगा हाँ कविता तू आप भागी पाए मुसा, बस गाल खत्म कर, गाल की पूरी तरह से खत्म कर, भागी पाए मुसा बस। नहीं ऐसा नहीं, हाँ ऐसा बोल रहे ना, ऐसा चलो भागी पाए, गाल के खत्म कर। ऐसे एकता आती है। एकता के लिए आपको नम्र होना पड़ता है, और बाइबल के अंदर नम्रता की बड़ी वैल्यू है। बाइबल के अंदर झुकने की बड़ी वैल्यू है।
बाइबल के अंदर घमंड की बहुत ही निंदा है। घमंड, माथ हो झुका, उसने गलत किया है ना, वो माफी मांगे ना आके, मैं क्यों जाऊं? लेकिन प्रभु कहता है वो तेरी पत्नी है ना, तेरा खून है ना, गले लगाओ ना। क्या है? नम्रता। ये घमंडी जो औरतें हैं ना, वो अपने पति से झगड़ा करके मैके जाके बैठती है। एक पति के आगे झुकने की बजाय वो दूसरे समाज में 1000 लोगों के आगे झुकती है। लोग क्या बोलेंगे उसको? पंहिंजे घोट सां नथी ठहे, जरूर गड़बड़ हूंदस यार। अभी 1000 लोगों की वो सुन रही है। काश के अपने पति की सुने। एक घर के घर में भी रह जाए बात, अंदर का अंदर रह जाए, राज भी करे। तो एकता बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को, हाँ मेरी बहन बोलो मैं घमंड नहीं करेगी, बोलो बोलो मैं घमंड नहीं करेगा, मैं नम्र बनेगा। मैं थोड़ा मुझे सहन करना पड़ा, मैं सहन करेगा। थोड़ा मुझे सहन करना पड़ा, मैं करेगी। क्योंकि आपकी और मेरी परमेश्वर ने कितनी सहन की है। हमने उस जानदार जीवित परमेश्वर को हमने एक 5 रुपए की, 25 रुपए की, 50 रुपए की मूर्ति बना के घर में रखा था, फिर भी उसने बर्दाश्त किया। आप सोचिए मैं इतना हैंडसम हूं और मेरा बेटा जो है वो एक 50-100 रुपए की, 500 रुपए की मूर्ति मेरी लेके आए और उससे ही बैठ के बात करे, मेरे से बात ही नहीं करे। तो ये मेरी इज्जत है कि बेइज्जती है? हाँ, तो हमने परमेश्वर की बेइज्जती की है। हमने कितनी बेइज्जती की, उसके बाद भी उसने मारा नहीं हमको, जिंदा रखा है, सब्र किया है, धीरज किया है। आज नहीं तो कल ये सुधरेगा, ये सही होगा, ये बराबर हो जाएगा, मेरा इसके साथ मेल मिलाप हो जाएगा, मेरे साथ ये एक मन होगा। उसने इतना सहन किया, आप सहन नहीं करेंगे? नंढड़ी थी करे एडो थी ॻाल्हाए, तेरा वॾी थी करे ॻाल्हाए। हालेलुया। अपनी बहू को बेटी समझेंगे कि नहीं? और आप अपनी कुठे गेली सोनाली सास को मां समझेंगी कि नहीं? बोलो वो मेरी मां है, बोलो वो मेरी बेटी है। उधर से बुलाओ उनको, बोलो बोलो मेरी बेटी है, बोलो। कलीसिया में एकता नहीं रखेंगे, हाँ गलत एकता रखेंगे। कलीसिया में सही एकता नहीं रखेंगे। पास्टर को वैल्यू देंगे, उनकी पत्नी को वैल्यू नहीं देंगे। मूंसां भाकी पाईंदो, उन सां न पाईंदो भाकी, मार खाईंदो। पोइ मेरे से बकबक करेंगे और उससे गलत एकता करेंगे। डर नहीं लगता है आपको? सही एकता में नहीं आएंगे? परमेश्वर का भय नहीं आता है आपको? हाँ, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आना बंद हो जाएगा। लेकिन जब कलीसिया में एक मन होंगे, एक मन, क्या होगा? कलीसिया में आनंद की नदियां बहेंगी। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार में एकता और अपनी कलीसिया में मैं एकता को कायम रखूंगा। कुछ भी हो जाए, मुझे नीचे होना पड़े मैं नीचे होऊंगा, लेकिन एकता को रखूंगा। मां पंहिंजे घोट सां हिकु मन थी दस। अब मुझसे पूछो क्या है एकता की पावर, क्या है? एक खाली उसकी थोड़ी बहुत सहन करता हूं, अभी तो ज्यादा सहन करने की भी जरूरत नहीं है। मेरी डार्लिंग बदल गई है पूरी। थोड़ा बहुत उसका सहन करना पड़ता है, लेकिन उसकी वजह से कितनी महिमा होती है हमारी। कितनी इज्जत समाज में कितनी इज्जत है हमारी। जब पति और पत्नी हम लोग नीचे उतरते हैं ना कॉम्प्लेक्स में, क्या तो लोग इज्जत के साथ देखते हैं। और इधर ही सोचो लोगों को मालूम पड़े ये पाण में ठहंदा ही नहीं, ये आपस में बनते ही नहीं है। ॾिसो
ये फटाका बरंद होते जब आपकी बनेगी नहीं ना, इस तरह के फटाके बनेंगे। ए वने ही थी पंहिंजे घोट सां न ठहंदी आहे, ए वने ही तो ज़ाल ॿियनि सां थी ॻाल्हाए, छो अलाए कहिड़ा माण्हू आहिनि यार, पंहिंजे ज़ाल खे बि नथा संभालनि पिया। लेकिन उसकी बजाय अगर पति पत्नी एक मन है, वाह बोलिए हालेलुया, कम ऑन बोलो, मैं एक मन बनूंगा परमेश्वर। हालेलुया, मैं अपनी जी तोड़ कोशिश करूंगा और मुझे एक मन करना है अपने घर को। समझ में आ गई आपको एकता की वैल्यू? बता, एक को कम कर दो। हाँ, एक था, प्रभु ने कहा जहां कहीं दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, एक मन होकर कुछ भी मांगेंगे। आज हमारे सारे दुश्मन झुक गए हैं। क्यों? पति पत्नी एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। जो वो प्रार्थना कर रही है वो ही मैं कर रहा हूं। हाँ डार्लिंग, दोनों की एक मन वाली प्रार्थना से सारी दुनिया झुक जाएगी आपके आगे। दुश्मन को ढूंढते रह जाओगे, गए कहां? प्रभु उनको गुम कर देगा आपके जीवन से। लेकिन अगर एक मन नहीं है तो कहां कहां से दुश्मन आके आपको परेशान करेंगे, कहां कहां से तकलीफ, ये बीमारी, अरे भाई हाँ भाई ये क्या हो गया तुमको, तकलीफ क्यों? ओ मैंने गोलगप्पे खाए थे। गोलगप्पे नहीं खाए थे, ये गोलगप्पे की तकलीफ नहीं है, ये उस लफड़े की तकलीफ है। गोलगप्पे तो इतने सालों से खा रहे हैं हम लोग A1 के, फिर तभी बीमार नहीं पड़ते। आज क्यों बीमार पड़े A1 गोलगप्पे? क्यों? क्योंकि एक मन नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, कलीसिया में एकता नहीं है। इसके लिए लोगों को मजा नहीं आता है कलीसिया में, इसके लिए वो अपने ग्रुप ढूंढते, ग्रुप, मेरी तो इसके साथ जमती है, मेरी उसके साथ जमती है, मेरी उसके साथ जमती है, और कलीसिया की सत्यानाश करते हैं। कई कलीसियाएं ग्रुप्स में बटी हुई हैं, वो ग्रुप उसका, वो ग्रुप उसका, वो ग्रुप उसका, वो ग्रुप उसका। प्रभु है ही नहीं, मन ही नहीं लगता। लेकिन कलीसिया में तभी ताकत आती है जब हम प्रभु के नाम से एक मन होकर विनतियां करते हैं। आज हमारे कलीसिया में बहुत ज्यादा एकता है। मैं आपको बताऊं, कुछ एकाध को छोड़ के, वो एकाध को प्रभु ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि कलीसिया में हमारे प्रार्थनाएं ज्यादा हैं। प्रार्थनाओं की वजह से एकता, प्रार्थनाओं की वजह से मन जुड़ते, प्रार्थनाओं की वजह से एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स आती हैं। जरूर जब मैं पास्टर हूं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो आपका मन मेरे लिए क्या होगा? आपके मन में आएगा, यार पास्टर हमारे लिए इतनी प्रार्थना कर रहा है, मैं खाली फोकट उसके लिए गलत सोच रहा हूं। आएगा फीलिंग के नहीं? हेलो। लेकिन कोई एकदम थोड़ा गया गुजरा होएगा, वो बोलेगा ये तो बाहर ही तो प्रार्थना करे, ऐसा है, अंदर थोड़ा ही तो करे। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ये एकादो थे, ये सब ऐसे नहीं है। प्रभु ने कलीसिया के अंदर चुने हुए लोग दिए, चुने हुए प्रभु के दास, चुनी हुई प्रभु की दासियां, चुने हुए मेरे छोटे छोटे बच्चे। हालेलुया। तो ब्रदर, सुबह को प्रार्थना में क्या मांगेंगे ब्रदर? किसी भी तरह से आपकी एकता में खिन्नता नहीं आनी चाहिए, खिन्न नहीं होना चाहिए आपकी एकता में। ये अंदर पक्का फैसला कि कुछ भी हो जाए बाबा, मुझे जिंदगी भर अपनी पत्नी के साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसके साथ जोड़ा है। तो अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है, उससे गलती हो भी जाती है, तो मेरा काम है 1 मिनट में उसको माफ करना, न कि बात का पतंगड़ बनाना। अगर आपकी पत्नी से थोड़ी गलती हो गई है और आपका खाने में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है, तो बात का पतंगड़ क्यों बनाए? हालेलुया। नमक ज्यादा है ना भाजी में? हाँ नमक ज्यादा है, ये उठा के बाहर फेंको और बोलो डार्लिंग इधर आओ, रोटियन को मैं फोन लगाता हूं और मैं बटर बोनलेस चिकन तुम्हारे लिए मंगाता हूं। तुम भी बैठो, मैं भी बैठता हूं, बैठ के बटर बोनलेस चिकन खाएंगे। और अगर नहीं समझ में आता है
डार्लिंग नहीं समझ में आता है तो इधर सुपर पॉइंट है, उधर चिकन मलेशिया मिलता है। मैं वो मलेशिया ग्रीन और रेड दोनों कलर में मैं मंगा के देता हूं आपको। गणों में 200-300 रुपया चला जाएगा, लेकिन करोड़ों रुपए की एकता बनी रहेगी। बोलो हालेलुया, बोलो यस, बोलो मुझे एकता में बन के रहना है। हालेलुया। पीछे की बहनें, एकता में बना रहना है। और कैसे होगा? प्रार्थना के द्वारा। आपका पति इधर कैसे आएगा? आपके साथ एक मन तभी होगा जब भी 3 बजे की प्रार्थना में सबसे ज्यादा पावर है। हालेलुया। नंबर 2, जिस चीज के लिए हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, वो है हमारे जीवन से कमी घटी दूर हो। कमी घटी खाली पैसे की वजह से नहीं, कई चीजों की कमी है हमारे घरों में। मैं समझता हूं रोटी की तो कमी यहां पे किसी को भी नहीं है क्या रोटी की कमी? हमारी मौसियों के पास भी बड़े बड़े नोट हैं। तो आप समझो मौसाओं के पास कितने नोट होंगे बड़े। हालेलुया। दुनिया के हर एक व्यक्ति से ज्यादा अमीर आप और हम लोग होने चाहिए। सामर्थ्य में, चंगाई में, शांति में, एकता में, सैल्वेशन में। ये ऐसे धन है, ये इतने बहुमूल्य धन है जो परमेश्वर के नजरों में धन दौलत जो वैल्यूएबल है ना, उसमें सबसे नीचे इधर का पैसा है। सबसे निचले किस्म की आशीष कौन सी है? बहन के पैसा भी थी। और सबसे बड़ी आशीष कौन सी है? इसका उद्धार हुआ है। ये आंखें बंद करेगा ना तो सीधा स्वर्ग जाएगा। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और फिर लिस्ट में जाते जाएंगे, आखिर में है इसके पास इधर पैसा भी है। लेकिन दुनिया की नजरों में पैसा सबसे ऊपर है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में पैसा सबसे, भले वो नीचे है लेकिन वो देता है भाई। हालेलुया। लिखा है धन परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है और वह उसमें दुख की मिलावट करके नहीं देता। हालेलुया। आपकी हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करने के लिए जिंदा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब उसके द्वारा जो लोग आशीषित हुए, अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह के द्वारा अथाह आत्मिक धन लोगों को मिला। शरीर की चंगाइयां भी मिली, पैसे की आशीष भी मिली, जिंदगी परिवर्तन हुई। जब जक्कई के घर में मेरा यीशु मसीह आया, जक्कई तो पहले ही पैसे वाला था, ऑक्ट्रा इंस्पेक्टर था वो जक्कई। तो आप सोचिए ऑक्ट्रा इंस्पेक्टर के पास कितने पैसे होते हैं। यहाँ के ऑक्ट्रा जो ऑफिसर थे पहले, अभी देखो किधर कहाँ से कहाँ उनके पास पैसे थे वो। तो जक्कई के पास कितने पैसे थे, लेकिन जक्कई के घर में क्या नहीं था? उधार नहीं था। तो जब यीशु मसीह उनके घर में आए तब उनके घर में क्या आया? तो जब 3 बजे प्रभु को पुकारेंगे और वो जब आपके घर में आएगा तो क्या आएगा आपके घर में? उधार। उधार आएगा हमारे घर में, पापों की माफी, नया जीवन, अनंत जीवन हमारे घर में आएगा। हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, हमारा बात करने का तरीका बदल जाएगा। असा जो बाकी पाने तरीको मट जी वेंदो। और ये विजिटिंग का टाइम कौन सा है? तो जिनके घर में अभी तक उद्धार नहीं आया, सैल्वेशन नहीं आया, बेशकीमती सैल्वेशन, उद्धार, बड़े बड़े महर्षि, सन्यासी लोग हिमालय पे जाके सैल्वेशन के लिए पुकारते हैं, लेकिन वहां मिला नहीं, वो गल गए बर्फ में।
लेकिन आपको और मुझे उल्लासनगर में घर बैठकर सैल्वेशन देने के लिए जिंदा प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आया। वो 3 बजे आना चाहता है आपके घर में। आपके घर के नक्शे को वो बदलना चाहता है, आपके चेहरे के नक्शे को बदलना चाहता है, आपका मुरझाया हुआ फूल खिलाना चाहता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए। आपको विश्वास नहीं आता है ना, तो मैं जब 28 साल का था, 25 साल का, तब मैं आपको अपना फोटो बताता हूं। आप बोलेंगे सच में पॉकेट मार है ये कोई, इतनी जवानी की उम्र में पॉकेट मार, लेकिन 61 साल की उम्र में मैं आज हीरो दिखता हूं। ये क्यों? सैल्वेशन आया है मेरी जिंदगी में, उद्धार आया है मेरे घर में, प्रभु चल के आया है, चल के आया है। आपको मालूम है हमारे यीशु के पास पांव हैं, उसके पास हाथ हैं। वो मूर्ति नहीं है कि जिसको बेड़ा खिलाओ मावा खिलाओ लेकिन वो खाएगी नहीं। हमारा परमेश्वर जिंदा है, जिंदा है। वो मारा गया था, गाड़ा गया था, लेकिन तीसरे दिन जी उठा, आज तक जिंदा है। उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जिनको उद्धार चाहिए वे हालेलुया बोलेंगे। पापों की माफी, नया जीवन, अनंत जीवन देने वाले लोग हालेलुया बोलेंगे। कम ऑन, जीसस यीशु। शराबा ला 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 ला, शराबा बा 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 बा। कमान वचन खोलेंगे, नीति वचन 13 उसका 22। नीति वचन 13 उसका 22 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। भला मनुष्य, बोलो भला मनुष्य, ओ भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। यहां पे 2 किस्म के लोग हैं, एक धर्मी लोग, एक पापी लोग। प्रभु कहता है जो धर्मी लोग हैं वो अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ के जाते हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, जिनको प्रभु यीशु नहीं चाहिए, जिनको सच्चाई नहीं चाहिए, वे लोग भी पैसे कमाते हैं, लेकिन उनके पैसे कहां पे ट्रांसफर होंगे? धर्मी लोगों के पास ट्रांसफर होंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं ये बात। हम कई बार, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम क्लेम करते हैं ये वचन को, प्रभु अधर्मियों का पैसा हमारे पास आए। कहते हैं ना, क्यों अधर्मियों का पैसा हमारे पास क्यों ना है? क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। जब हम प्रभु के पास आए तो हमारे पास नोट नहीं थे। समझ में आ रही है बात? नोट क्यों नहीं थे? अधर्मियों के पास नोट है, मेरे पास नोट नहीं है। क्यों भाई? क्यों प्रभु? आपने मुझे चुना है, मैं आपका चुना हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, और वो अधर्मी पाप करते हैं, चीटिंग करते हैं, मर्डर करते हैं, उनके पास पैसे हैं। तो प्रभु बोलेगा हाँ, उनके पास पैसे हैं, मेरे ही पैसे हैं उनके पास, लेकिन क्यों दिए उनको मैंने? क्योंकि वे उसको मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? मैनेज, प्रबंधक है वो, अच्छे प्रबंधक हैं। मनी को मैनेज करके कैसे बढ़ाया जाता है, उनके पास अक्ल है, तुम्हारे पास अक्ल नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने जगत के मूर्खों को चुना है। हम लोग कौन है? जगत के मूर्ख हैं। और मूर्ख आदमी को अक्ल होती है क्या? इसका मतलब है हमें पैसे संभालने की भी अक्ल, और जिनको अक्ल नहीं है पैसा संभालने की, उनको प्रभु नहीं देता है पैसा। जिनके पास अक्ल है उनको देता है, वो संभाले। हमको क्यों नहीं दिया उसने? हमारी भले नियत अच्छी रहेगी लेकिन अकल नहीं है।
इसके लिए हम जब प्रभु में आए, हमारे पास तो थे ही नहीं पैसे, तो हमारे नाती पोतों को हम क्या देंगे? हमारे पुराने कपड़े, हमारे नाती पोते बोलेंगे नहीं चाहिए ये कपड़े हमको। हाँ, मुझे पुरानो पैंट वो जो मुझे पोटरे के जो मुझे पोटरो पाए शान चौधरी नहीं चाहिए पापा जी ये कौन सा पैंट है, मेरे को नहीं चाहिए पैंट। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या करता है मालूम है? प्रभु बुलाता है, मूर्खों को चुनता है और फिर वो मूर्खों को बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। आपको और मेरे ऊपर उसका काम चालू है, और जो लोग उसको काम करने देते हैं वे बुद्धिमान होते जाते हैं। और जैसे जैसे आप बुद्धिमान होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके पास दिमाग आता जाएगा, जैसे जैसे आप अच्छे मैनेजर बनेंगे, तो क्या होगा? उनके पैसे हमारे पास ट्रांसफर होते जाएंगे। दिमाग चल रहा है बात? हाँ, एक जगह प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने ये सेमिनार किया, लुका 16, आखिरी चीज बोल के मैं पूरा करूंगा। लुका 16, यहां पे एक मैनेजर है, लेकिन वो जरा भंडारी, भंडारी मतलब मैनेजर। यहां पे एक भंडारी है लेकिन जरा चीटर मैनेजर है, दुनिया का मैनेजर चीटर है, लेकिन होशियार है। वो चालाक लोग हैं, दुनिया के लोग। आपको मालूम है दुनिया के लोग चालाक है, एक नहीं तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरे तरीके से आपका खाना खाली करके जाएंगे। हालेलुया। ये शय इसी लो, ये शय ऐसी लो, ये ऐसी नहीं तो ऐसी है, ये ऐसी नहीं तो, आपको चिटका के ही रहेंगे। हालेलुया। पैंट के भाव में चड्डी आपके गले में डालेंगे, चले के जाओ। 16 अध्याय। यीशु ने चेलों से कहा, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था। बोलो भंडारी। भंडारी मतलब लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह जो आपकी संपत्ति उड़ा दे रहा है, ये आपका मैनेजर सही नहीं है। धनवान ने उसे बुलाकर कहा, यह क्या बात है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का तू मैनेजर का मेरे को लेखा दे, क्योंकि तू आगे को मेरा भंडारी नहीं रह सकता। तू मेरा मैनेजर था, लेकिन तुमने मैनेज बराबर नहीं किया है, इसके लिए गेट आउट। परमेश्वर किसको अपना धन दौलत देता है? अपनी संपत्ति किसको देता है? जो उसको मैनेज करते हैं, जो उसको दारू में नहीं उड़ाते, जो उसको सिगरेट में नहीं उड़ाते, जो उसको टाइम पास में नहीं उड़ाते। अगर आप उसके सही मैनेजर हैं तो आपको प्रभु और देगा, और देगा, और देगा। अगर आप सही मैनेजर नहीं है तो आपको फायर करेगा, निकल जाओ। इसके लिए आज के कई बड़े बड़े करोड़पति रोड पे आ गए। हालेलुया। और बहुत सारे करोड़पति रोड पे आना बाकी है। आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तब भंडारी सोचने लगा, अभी देखो ये दुनिया का आदमी है, प्रभु का आदमी नहीं है। हाँ, ये दुनिया का आदमी है, लेकिन कितना चालाक है। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाएगी, और भीख मांगने से तो मुझे लज्जा आती है। यह सोचने के बाद उसने स्वयं से कहा, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं, जब मुझे रिजाइन करना पड़े, तब लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। तो उसने अपने स्वामी के देनदारों को बुलाया और हर एक को बुलाकर उसने पहले से पूछा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने कहा, अपने खाता बही ले ले और बैठकर तुरंत उसमें 50 लिख ले। तुम्हारे ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है ना? अभी मैं बोलता हूं 100 करोड़ का नहीं, 50 करोड़ है, लिख दो, तुम्हारा फायदा करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये नौकरी छोड़नी है, मुझे बाद में का बंदोबस्त करना है। चालाक, बोलो चालाक, होशियार। कई बार हम होशियार नहीं होते। हमारे पास क्यों नहीं पैसा आता है मालूम? हम होशियार नहीं है।
हाँ वो गलत चालाकी कर रहा है, लेकिन हमें परमेश्वर की बुद्धिमानी नहीं है। जब हम परमेश्वर की बुद्धिमानी नहीं है तो हमारे पास पैसे ही नहीं आएंगे, प्रभु देगा भी नहीं, क्योंकि आपको उसको मालूम है मैं इसको पैसे देगा तो इसको अक्ल ही नहीं है। इसको मैं अगर 20,000 कमाई देगा, अभी 5,000 की बजाय 20,000 देगा, तो ये मेरे घर में ही आना बंद कर देगा। क्या बोलेगा? मैं बिजी है बहुत। पहले आके आगे बैठता था, क्यों? रुपए ही नहीं थे। हमारे लिए प्रार्थना करो, मैं बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है मेरे लिए। और जैसे ही प्रार्थना किया, 20,000 हर महीने कमाना चालू किया, तो प्रभु भूल गया, ग्राहक याद आ गए। अरे यार मुझे मंगल नहीं तो टाइम ही नहीं दो, अरे यार मेरे को रविवार को तो टाइम ही नहीं मिलेगा। वाह यार, पहले तो टाइम ही टाइम था तेरे पास। इसके लिए प्रभु कई लोगों को देता ही नहीं है। उसको मालूम है कि इस व्यक्ति को ज्यादा आशीष करूंगा तो पहले सीट पे बैठता था, फिर बीच में जाके बैठेगा, फिर लास्ट में जाके बैठेगा, और फिर उधर से ही गायब हो जाएगा। हेलो, हाँ अचा तो हाँ 10 किलो खीर खपई, हाणे तो चे 10 किलो खीर ॾियण लाइ। हाँ छा 3 कार्टून, हाणे तो चे 3 कार्टून ॾियण लाइ। हाँ हाँ अचे तो हाँ हाँ घणा 2 किलो सोन खपई, हाणे तो चा बी हाणे तो चाहे 3 बिस्किट पिया आहिनि मूंखे, मां उहे ॾियां तो 3 बिस्किट। ये चक्कर चालू है। मैं इसको आधे में बंद करूंगा ताकि आपको एक्साइटमेंट हो, ताकि फ्राइडे को जब आए ना तो आपको मालूम पड़े चालाकी किसको कहते हैं और बुद्धिमानी किसको कहते हैं। 3 बजे उठ के हमको चालाकी नहीं, बुद्धिमानी मांगनी है। कई चीजों में हमारे पास प्रभु है, लोगों के पास यीशु नहीं है, फिर भी वो लोग चालाक है, होशियार है। हमारे पास यीशु है लेकिन हम होशियार नहीं है। हमको होशियार बनना है भाई। हाँ, अपनी बहन को बोलो होशियार बनना है तुमको, भाई तुमको होशियार बनना है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अगर आप होशियार नहीं बनेंगे तरक्की नहीं करेंगे, और अगर तरक्की नहीं करेंगे तो गवाही नहीं बनेगी, गवाही नहीं बनेगी तो आप वैल्यू ही नहीं होगी। आज मेरे पास अगर पैसे नहीं होते ना, ये दुनिया मेरी भी वैल्यू नहीं करने वाली थी। खाली पास्टर होने से वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं कमी घटी में रहता था ना तो लोग बोलते थे आयो थी पास्टर लिफाफो डेस्ट आए करे बेचारों के महाराज डेस। लेकिन अगर मैं बड़ी कार में उनके घर में जाता हूँ, अरे इतना बड़ी कार में आया है, इनके 100 रुपया ॾियूं छॾ बाबा, हे थोड़ी महाराज आहे, ये तो महाराज खे ॾींदा, वो रखड़ी खणी ईंदो उनखे ॾींदासीं 50 रुपया खण वञ। आपकी गवाही बननी चाहिए। लोग आपको जब देखें तो बोले ये आदमी मांगने वाला व्यक्ति नहीं है, ये कमी घटी वाला व्यक्ति नहीं है, ये बहुत संपत्ति वाला व्यक्ति है। न सिर्फ पवित्र व्यक्ति है, न सिर्फ प्रभु का दास है, लेकिन ये अपना कामकाज करता है, अपना धंधा करता है और उसका धंधा बहुत अच्छा चलता है। ये गवाही आपके जीवन में होनी चाहिए भाइयों बहनों। आपको आंखें खोलनी चाहिए अपनी। अभी सुबह सुबह उठ के दूसरी प्रार्थना प्रभु के आगे करेंगे, प्रभु न सिर्फ आप आइए और मेरे घर को बचाइए, लेकिन अभी मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मेरे घर की हर एक कमी घटी निकले, मेरे घर से हर एक कमी घटी दूर हो। ये सुबह की प्रार्थना इतनी पावरफुल है, प्रभु खुद उतरता है, और जब वो खुद उतरता है ऐसी आइडियाएं आपको देगा, वो ऐसे प्लानिंग देगा आपको कि आपकी कमी घटी ऐसे दूर हो जाएगी। हालेलुया। आपके घर में जब यीशु आता है तो हम जीवन पाते हैं और भरपूर का जीवन पाते हैं। हालेलुया। जब जक्कई के घर में आया तो जक्कई ने बोला मुझे यार कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खाली यीशु मसीह चाहिए बस। हालेलुया। हालेलुया। जब मेरे भाइयों बहनों, जब सुबह को वो आपके पास आए तब उससे ये बेशकीमती चीज मांगना, कौन सी? बुद्धि। एक बुद्धिमान व्यक्ति वफादार बनता है।
एक बेवकूफ आदमी गद्दारी करता है। वो गद्दार को मालूम नहीं कि ये गद्दारी करने के बाद मेरी हालत क्या होने वाली। मूर्ख है वो। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को मालूम है कि अगर मैं गद्दार बनूंगा तो मेरी दुर्गति खराब हो जाएगी। इसके लिए यहां से जाने से पहले ये 2 पॉइंट याद करना। ये दूसरी पॉइंट आधे में है, ये हम लोग शुक्रवार को देखेंगे। ये भंडारी क्या है, कैसा भंडारी होना चाहिए, कैसा मैनेजर बनना चाहिए, हमारे घर में कैसे भरपूरी हो, ये सारी बातें जानने के लिए घर में जाके प्रार्थना करना और कहना, प्रभु मैं शुक्रवार को जाऊं तो मुझे कई आइडियाएं मुझे वहां पे मिलनी चाहिए, ताकि मैं आपका गवाह बनूं, आपकी महिमा करूं, यीशु प्रभु के नाम से आमीन।